जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु पुराण कथा की इस कड़ी में पहले भाग के 15वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, 15वां अध्याय। इसमें प्रचेताओं का मारिशा कन्या के साथ विवाह और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इन सब का वर्णन किया गया है। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार प्राचीन वरही का जन्म हुआ और प्रचेताओं की भगवत ने आराधना, इन सब का वर्णन हमने 14वें अध्याय में किया। आज के अध्याय में प्रचेताओं का मारिश कन्या के साथ विवाह और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति, इन सब के बारे में हम जानेंगे। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने के कारण, कृष्टि आदि के द्वारा किसी भी तरह की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने घेर लिया। प्रजा कष्ट पाकर बहुत नष्ट हो गई। आसमान वृक्षों से भर गया। इस कारण 10,000 वर्षों तक ना तो हवा चली और ना ही प्रजा किसी प्रकार का प्रयत्न कर सकी। जब प्रचेतागण तपस्या पूरी करके जल से बाहर निकले तो उन वृक्षों को देखकर अति क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन वृक्षों को जला दिया। तब थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर वृक्षों के राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर विनम्र भाव के साथ कहा कि हे नृपति गणों, आप अपने प्रचंड क्रोध को शांत करके मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस दिव्य वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की इस कन्या का नाम मारिया है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि अवश्य ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी पत्नी बने। मेरे और तुम्हारे दोनों के आधे आधे तेज से इसके महान परम विद्वान दक्ष नाम का प्रजापति पैदा होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की अत्यंत वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदाओं ने सर्वश्रेष्ठ एक कंडू नाम के मुनीश्वर हुए थे। उन्होंने गोमती नदी के सुंदर तट पर घोर तपस्या की। उनका तप भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नामक अति सुंदर अप्सरा को नियुक्त किया। उस अति सुंदर अप्सरा ने उन ऋषि श्रेष्ठ कंडू मुनीश्वर को विचलित कर दिया। उससे शुद्ध होकर वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक विषासक्त होकर मंदराचल की गुफा में रहे। तब फिर एक दिन प्रमलोचा अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि ब्राह्मण, मैं अब वापस स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता के साथ मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। प्रमलोचा के मुख से जाने की बात को सुनकर उनमें आसक्त चित्त हुए कंडू ऋषि बोले कि हे प्रिया, अभी कुछ और समय यही मेरे पास रहो। कंडू ऋषि के ऐसा कहने पर प्रमलोचा ने अगले 100 वर्षों तक सहवास करके नाना प्रकार के भोगों को सुख लिया। उसके फिर से यह पूछने पर कि ऋषिवर,
मुझे स्वर्ग लोक जाने की अब आज्ञा दीजिए। कंडू ऋषि ने फिर वही कहा कि अभी कुछ समय तक और रुको। तब फिर से वह 100 वर्ष से अधिक बीत जाने पर ब्रह्मलोचा सुंदरी ने प्रणय युक्त मुस्कान से शोभाचित वचनों से फिर कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे दीजिए। सुंदरी ब्रह्मलोचा की यह बात सुनकर ऋषि कंडू ने उस विशालाक्षी को आलिंगन किया और बोले कि अब तो तू बहुत दिनों के लिए स्वर्ग लोक चली जाएगी, इसलिए पल भर और ठहर जा। तब वह सुश्रोणी यानी सुंदर कमर वाली स्त्री ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम समय तक और रही। हे महाभाग, जब जब सुंदरी ब्रह्मलोचा स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगती, तभी कंडू ऋषि उसे अभी ठहर जा कहते। ऋषि के इस प्रकार के वचन कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस अप्सरा ने ऋषि के शाप से भयभीत होकर उसे न छोड़ा तथा महर्षि का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ रमण करते करते अप्सरा ने नित्य नूतन प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्हें जाता हुआ देखकर वह अप्सरा बोली कि आप कहाँ जाते हैं? अप्सरा के इस तरह से पूछने पर मुनि बोले, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, संध्या उपासना करनी है, अन्यथा नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। वह अप्सरा हंसकर मुनिवर से बोली कि हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आपका दिन आज अस्त हुआ है? अनेक वर्षों के पश्चात अब आपका दिन अस्त हुआ है, बताइए, किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले कि हे भद्रे, आज सवेरे ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। मैंने अपने आश्रम में तुमको आज ही प्रवेश करते हुए देखा था। अब दिन के अस्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर तुम ऐसा उपहास मुझसे क्यों कर रही हो? अप्सरा ब्रह्मलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, आपका यह कहना कि तुम सवेरे ही तो आई हो ठीक है, किंतु उस समय तो आज सैकड़ों वर्ष इस बात को बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अरे भीरू, सच सच बता, तेरे साथ रमण करते हुए मुझे कितना समय व्यतीत हो गया? अप्सरा ब्रह्मलोचा बोली कि अब तक आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। ऋषि बोले, अरे भीरू, यह तू सत्य कह रही है अथवा मेरा उपहास कर रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक दिन ही रहा हूँ। ऋषि की बात को सुनकर अप्सरा ब्रह्मलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अप्सरा की बात को सुनकर ऋषि बोले, मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं ही अपने आप को काफी बुरा भला कहा। मेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो ब्राह्मण वेताओं का मेरा पास धन था, वह सब लुट गया। अहो, स्त्री को यथार्थ में ही किसी ने मोह उपजाने के लिए उत्पन्न किया है। मुझे अपने मन पर विजय प्राप्त करके चहों उर्मियों, क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा तथा मृत्यु द्वारा अतीत को समझना चाहिए, जिसने मेरे इस तरह के ज्ञान को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक के ग्राम मार्ग रूप इस स्त्री के संग द्वारा प्रभु श्री हरि विष्णु जी की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस तरह से उस धर्मज्ञ मुनिवर ने स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस अप्सरा से कहा कि अरे पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमा से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि के द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ रहने से हो जाती है। मैं तो तेरे साथ इन दिनों तक रह चुका हूँ। तेरा दोष ही क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? क्योंकि मैं अत्यंत अजितेंद्रिय हूँ,
सारा दोष मेरा ही है और मुझे ही धिक्कार है। वे ब्रह्मऋषि उस सुंदरी परमलोचा से जब तक क्रोध में क्रोध युक्त वचन कहते रहे तब तक के वह भय के कारण पसीनों से तरबतर होकर थरथर कांपती रही। उस परमलोचा सुंदरी ने स्त्री कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा कि अरे मेरे सामने से तू चली जा। सोम ने कहा, ऋषि कंडू द्वारा बार बार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पोंछ लिया। वह परमलोचा अप्सरा वृक्षों के नए लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से भीगे हुए शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती चली गई। ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी निकले हुए पसीने के रूप में उसके पेट से बाहर निकल गया। पेट से निकले हुए उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसको वायु ने एकत्र कर दिया तथा मैंने अपनी किरणों के द्वारा उसे पोषित किया। इसने वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। वृक्षाग्र यानी वृक्षों से उत्पन्न हुई वह मारिशा नामक सुमुखी कन्या तुमको वृक्षगण प्रदान करेंगे। इसलिए अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। इस तरह वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या परमलोचा की पुत्री है तथा ऋषि कंडू मुनि की, मेरी तथा वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को अग्राह्य न समझे। सोमदेव ने कहा कि साधुओं में श्रेष्ठ कंडू प्रभु की तपस्या क्षीण हो जाने से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक निवास भूमि को गए। हे राजपुत्रों, वहां पर वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मापार मंत्र को जपते हुए ऊर्ध्व बाहु रहकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक वह मंत्र सुनना चाहते हैं जिसको जप करते हुए कंडू ऋषि ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना की थी। सोमदेव बोले कि हे राजपुत्रों, वह मंत्र इस प्रकार है, तुम ध्यान से सुनो। प्रभु श्री हरि विष्णु जी अनंत है, सत्य स्वरूप है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वो प्राप्त हो सकते हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि वे कारण यानी पंचभूत के कारण पंचतंत्र मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार संपूर्ण कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सर्व जातीय रूप है और ब्रह्मा ही सकल प्रजा के रक्षक अविनाशी एवं विष्णु स्वरूप है। वह ब्रह्मा अव्यय नित्य और अजन्मा है और वही क्षय आदि सारे विकारों से रिक्त विष्णु है। वे अक्षर अज तथा नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम प्रभु श्री हरि विष्णु जी हैं। उनका भक्त होने के कारण मेरे रोग आदि दोष शांत हो। इस पर ब्रह्मपार नामक परम स्त्रोत का जप करते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्त्रोत को पढ़ता है या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल पाता है। मैं अब तुम्हें यह बताता हूँ कि मारिया पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम प्रजा की वृद्धि रूप फल को प्राप्त कर सकोगे। मारिशा अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही उसके पति का देहांत हो गया।
पति के देहांत के पश्चात इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उसे साक्षात दर्शन देकर कहा कि हे शुभे, मैं तेरी आराधना से प्रसन्न हूँ, कोई भी वर मांगो। उसने प्रभु श्री हरि विष्णु जी को अपने मन की अभिलाषा इस प्रकार कही कि हे प्रभु, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं इतनी अभागिनी हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से हर जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और पुत्र ब्रह्मा जी के समान हो। आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, कार्य कुशलता, अविसंवादता यानी उल्टा किसी को ना कहना, शीघ्रकारता, कृतज्ञता, सत्व और बुद्ध सेवा आदि गुणों से तथा दिव्य रूप संपत्ति से संपन्न तथा सर्वप्रिय तथा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना उत्पन्न हूँ। सोमदेव बोले कि उसके ऐसा कहने पर वरदायक देवादिदेव प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा कि भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी तथा विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। हे शोभने, उसी समय तुझको प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के समान महावीर्यवान अत्यंत बलशाली पुत्र भी प्राप्त होगा, जो इस संसार में अनेकों वंशों को चलाने वाला होगा तथा उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोक में फैल जाएगी। तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण वाली सुशील, संपन्ना तथा मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली माता के गर्भ से जन्म लिए बिना अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस बाला को यह वरदान देकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा वही यह मारीशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी आगे बोले कि तब प्रचेताओं ने सोमदेव के यह सब कहने पर अपना क्रोध शांत किया तथा उस मारीशा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा के गर्भ से महाभाग दक्ष प्रजापति पुत्र हुए, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन दक्ष प्रजापति ने श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत तैयार होकर उनकी स्वयं अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पत्ति के लिए ऊंच नीच तथा द्विपद यानी 2 पैरों वाले, चतुष्पद यानी 4 पैर वाले नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। दक्ष प्रजापति ने पहले मन से ही सृष्टि करने के पश्चात फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को तथा 13 कश्यप को दी। 27 स्त्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। फिर उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग तथा दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय अर्थात दक्ष काल से ही प्रजा का मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पूर्व तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प, दर्शन या स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। यानी दक्ष के समय से स्त्री पुरुष के संबंधों का द्वारा ही संतति की उत्पत्ति हुई। श्री मैत्रेय जी आगे बोले कि हे महामुने, मैंने तो यह सुन रखा था कि दक्ष का जन्म तो श्री ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर दक्ष प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार बने तथा वे सोमदेव के देवते यानी बेटी का बेटा होकर वे उनके ससुर किस प्रकार हुए, मुझे बताने की कृपा करें। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति तथा नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं।
इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को जरा भी मोह नहीं होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और अंत में फिर लीन हो जाते हैं। इनमें विद्वानों को किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता है। इनमें पहले किसी तरह की ज्येष्ठता यानी बड़ा होना नहीं होता अथवा कनिष्ठता छोटा, यानी इनमें कोई भी बड़ा या इनमें कोई भी छोटा नहीं होता था। उस समय तपस्या और प्रभाव ही उनकी बड़ा होना और छोटा होना उनका कारण होती थी। श्री मैत्रेय जी आगे बोले कि हे ब्राह्मण, मुझे आप देव, दानव, गंधर्व, सर्प तथा राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार से बताने की कृपा करें। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, स्वयंभू भगवान श्री ब्रह्मा जी, उनकी आज्ञा, ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस तरह प्राणियों की उत्पत्ति की थी वह बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो। उस समय दक्ष ने पहले तो ऋषि, गंधर्व, असुर तथा सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस तरह उत्पत्ति करते हुए तब उनकी प्रजा और नहीं बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि करने के लिए चित्त यानी मन में विचार करके मैथुन द्वारा अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से विरण प्रजापति की अति तपस्विनी पुत्री असिकनी से विवाह किया। वीर्यवान प्रजापति दक्ष के सर्ग की वृद्धि के लिए विरण सुता अश्विनी के गर्भ के द्वारा 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा की वृद्धि में इच्छुक देखकर देवर्षि नारद जी उनके पास आकर बोले कि हे महापराक्रमी हर्षगण, लगता है आप लोग प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो मेरा यह कथन ध्यान लगाकर सुनो। बड़े खेद की बात है कि तुम लोग अनभिज्ञ हो। तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व यानी ऊपरी भाग और अधः यानी नीचे का भाग, इसके संबंध में कुछ भी तो नहीं जानते। फिर तुम प्रजा की रचना किस प्रकार से कर सकते हो? देखो, जब तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड ने ऊपर नीचे और इधर उधर सब तरफ अप्रतिहत यानी बेरोक टोक के है, तो तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? देवर्षि नारद जी के मुख से यह सब सुनकर वे सब अलग अलग दिशाओं में चले गए और फिर जिस प्रकार समुद्र से गिरने के पश्चात नदियां कभी वापस नहीं लौटती, ठीक उसी तरह से वे भी आज तक वापस नहीं लौटे। इस तरह अचानक हर्षों के चले जाने के पश्चात प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति वैरोणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शबलाश्वगण की प्रजा की उत्पत्ति के इच्छुक थे। देवर्षि नारद जी ने उनसे भी वही पहले वाली बात कह दी। वे सब आपस में एक दूसरे से बोले कि देवर्षि नारद जी की बात सत्य है, हमको भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। वे सब भी समस्त दिशाओं की तरफ चल दिए और जिस प्रकार समुद्र में जाकर नदियां वापस नहीं लौटती, ठीक उसी प्रकार से वे भी आज तक नहीं लौटे हैं। हे द्विज, उसी समय से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अतः विचारवान पुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जानकर देवर्षि नारद जी से बहुत क्रोध किया और क्रोध में उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, फिर दक्ष प्रजापति वैरुणी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम यानी चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी और 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा तथा 2 शाख के साथ विवाह कर दिया। धर्म की 10 पत्नियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी,
लंबा, भानु, मरुवती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा थे। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे। सांध्या से साध्यगण हुए। मरुवती से मरुतवान, वसु से वसुगण उत्पन्न हुए। भानु से भानु तथा मुहूर्ता द्वारा मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नाथविधि तथा अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी विषक प्राणी उत्पन्न हुए तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु यानी तेज या धन ही उनका प्राण है। ऐसे ज्योति आदि को 8 वसुगण विख्यात है। अब मैं उनके वंश का विस्तार कहूंगा। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल या वायु, अनल या अग्नि, प्रत्यूष और प्रभास है। आपके पुत्र वैतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए। ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल उत्पन्न हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनके द्वारा पुरुष तेजस्वी हो जाता है। धर्म के उनकी पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, बहुत, हव्य, शिशिर, प्राण तथा वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा के गर्भ से मनोजव और अभिज्ञात गति नामक 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ यानी सरकंडे से उत्पन्न हुआ था। यानी अग्नि के पुत्र कुमार सरकंडे से उत्पन्न हुआ था। कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय कहलाया। शाख, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी क्षमाशील और मिनिषी नामक 2 पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी एवं सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भाव से संपूर्ण भूमंडल यानी पृथ्वी पर विचरण करती थी। 8वें वसु प्रभास की पत्नी बनी, जिनके गर्भ से हजारों शिल्पों, कारीगरों के कर्ता, देवताओं के शिल्पी प्रजापति विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के समस्त विमानों की रचना की और जिन महात्मा की शिल्प विद्या के आश्रय से अनेकों मनुष्य जीवन यापन करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे, जिनके नाम अजैकपाद, अहिरबद्धु, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप हुए। हे महामुने, हर बहुरूपी, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रवैत, मृगव्याघ्र, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के 11 रुद्र हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो कश्यप जी की स्त्रियां यानी जो दक्ष कन्याएं थी, उनके नाम अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। उनकी संतान का विवरण सुनो। पूर्व मनवंतर में तूषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्त्र मनवंतर के उपस्थित होने पर वे एक दूसरे से कहने लगे कि हे देवगण, आइए हम सब शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर उस वैवस्वत मनवंतर में जन्म ले, इसी में हमारा कल्याण है। इस तरह चाक्षुष मनवंतर में निश्चित करके उन सब ने मरीचि पुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे उनके गर्भ से उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस तरह प्रथम चाक्षुष मनवंतर में जो तूषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की 27 सुब्रता पत्नियां
नक्षत्र योगिनी है और उन नामों से ही प्रसिद्ध उन अति तेजस्विनियों से प्रतिभा वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्ट नेमि की पत्नियों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बुद्धिमान बहुपुत्र पत्नी कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगगिरा से उत्पन्न हुए और देवग्रहण नामक देवता देवर्षि कृशाक की संतान कहलाते हैं। हे तात, ये 33 वेदोक्त देवता 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति तथा वंशटंकार अपनी इच्छा अनुसार उत्पन्न हुआ करते हैं। कहते हैं कि इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। 1000 युग के पश्चात पुनः उत्पन्न होते हैं। हे मैत्रेय, जिस लोक में सूर्य का उदय और अस्त लगातार हुआ करता है, उसी प्रकार से ये देवगण भी युग युग में जन्म लेते रहते हैं। कश्यप जी के वीर्य द्वारा परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नामक 1 कन्या हुई, जिसका विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महापराक्रमी और अति तेजस्वी 4 पुत्र हुए, जिनके नाम अनुलाद, हलाद, बुद्धिमान प्रहलाद और संघालाद थे। ये चारों पुत्र दैत्य वंश में वृद्धि करने वाले थे। हे महाभाग, उन चारों में प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु जी की भक्ति की, जिनको दैत्यराज की आज्ञा के अनुसार अग्नि भी नहीं जला पाई थी, क्योंकि प्रहलाद के हृदय में प्रभु श्री हरि विष्णु जी विराजमान थे। ये वही थे जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने व करवट लेने से सारी पृथ्वी हिलने लगती थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भग्यवचित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ, जिसका अंत दैत्यराज द्वारा प्रेषित विषाग्नि द्वारा प्रज्वलित मुख वाले सांप भी नहीं कर सके। भगवान रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पत्थरों की मार पड़ने पर भी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उनका कुछ नहीं बिगड़ सका। दैत्यपति के द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर भी जिनको पृथ्वी ने बीच में ही अपनी गोदी में उठा लिया, मन में प्रभु श्री हरि विष्णु जी के स्थित रहने से सबका शोषण करने वाला वायु भी जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के लिए नियुक्त दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल में गाड़ने से टूट गए और हाथियों का समस्त मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहितों की उत्पन्न की हुई कृत्या भी भक्तराज के अंत का कारण नहीं कर सकी। ये वही भक्त प्रहलाद थे जिनके ऊपर चलने से अति मायावी शंबासुर की हजारों मायाएं प्रभु श्री कृष्ण जी के चक्र से व्यर्थ हो गई। दैत्यराज के रसोइये के द्वारा लाया हुआ हलाहल यानी विष भी प्रभु की दया से पचा लिया गया, जो इस जगत में संपूर्ण प्राणियों के प्रति एक समान चित्त और अपने ही समान दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त थे, तथा जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य तथा शौर्य आदि गुणों की खान तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप उत्पन्न हुए थे। तो ये था हमारा श्री विष्णु पुराण कथा का पहले भाग का 15वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि प्रभु ने किस प्रकार नरसिंह अवतार लिया और उससे संबंधित विषयक प्रश्नों का वृतांत हम अगले अध्याय में करेंगे। आज का हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों और परिजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता।